अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नागरिकता को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे, क्योंकि आज मैं आप सभी को 5 तरीकों से आप अपनी नागरिकता को कैसे प्रूफ करेंगे तो मैं सारी प्रक्रियाएं बताने वाला हूं और किन दस्तावेजों को आप आसानी के साथ बनवा सकते हैं और आपका कैसे दस्तावेज बनेगी तो मैं सारी प्रक्रिया बताने वाला हूं। इसीलिए आप इस वीडियो को एंड तक बने रहिए, क्योंकि आजकल नागरिकता को लेकर काफी लोग परेशान हैं, क्योंकि चारों तरफ माहौल में हड़कंप मची हुई है कि हम अपनी नागरिकता को कैसे बचाएं, क्योंकि सब अपनी अपनी नागरिकता को लेकर काफी परेशान है और अपने दस्तावेजों को बनाने के लिए उनका दस्तावेज नहीं बन पा रहा है। और आपको सबसे आसानी के साथ आप अपने कौन से ऐसे दस्तावेज है जो बनाकर अपनी नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप सभी को एक एक करके सारी बातें बताने वाला हूं, तो इसीलिए आप सभी इस वीडियो को एंड तक बने रहिए। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 का कहता है, अगर 1987 क्या कहता है, अगर किसी व्यक्ति का नागरिकता साबित करना है तो क्या यह आवश्यक है कि उन्हें नागरिकता साबित करनी होगी जिनकी पैदाइश 1987 से पहले हुई। तो जी बिल्कुल आप सही सुन रहे, क्योंकि अगर आपकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है तो वो आपकी नागरिकता नहीं बल्कि भौगोलिक क्षेत्र को साबित करती है। और नागरिकता एक कानूनी प्रक्रिया है, तो आप कानून द्वारा चलते हैं ना कि भौगोलिक क्षेत्र द्वारा, तो इसीलिए कानूनी प्रक्रिया अलग है और भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से अलग है। तो आपका पैदाइश, आपकी पैदा यानी 1987 से पहले होना आपकी नागरिकता को प्रूफ नहीं करती है। अगर कोई पूछता है कि नागरिकता कितने प्रकार से मिलती है, अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछे तो आपको 5 तरीकों से आप अपनी नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। नंबर 1, आप अपने जन्म के आधार पे अपनी नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं। दूसरा, आप अपने वंश से आप अपनी नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं। अगर आपका वंश पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रही है तो आप अपनी नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं। और तीसरा पंजीकरण, यानी आप अपने पंजीकरण से अपनी नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं। और चौथा देशीकरण, आप देशीकरण से भी आप अपनी नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं। और पांचवा सबसे महत्वपूर्ण, जो क्षेत्र के हिसाब से आप अपनी नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप किसी क्षेत्र में हैं और आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, हाँ अगर आपके उम्र से अधिक उम्र वाले व्यक्ति हैं तो उनका गवाह देने से आपकी नागरिकता प्रूफ हो जाएगी। जी बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि अगर किसी क्षेत्र में आप हैं, आपकी आयु 30 है और किसी व्यक्ति की आयु 60-70 साल है तो आपसे वो अधिक यानी बड़े हैं, तो आपकी नागरिकता प्रूफ और गवाही देकर आपकी नागरिकता सबूत में वो काम आ सकते हैं और आपका डॉक्यूमेंट वगैरह बनवाने में भी काम आ सकते हैं। अगर आप ये पूछे कि हमारा नागरिकता को लेकर कौन सी दस्तावेज हमारे पास होना चाहिए, तो सबसे पहले आप अगर नागरिकता के लिए परेशान हैं तो सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। और अगर आपके पास स्कूल वगैरह से पढ़े हुए तो आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए और जन्म प्रमाण पत्र, क्योंकि जिन व्यक्तियों का जुलाई 1987 से पहले जन्म हुआ है वो लोग काफी खुश थे कि हमें अब नागरिकता प्रूफ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त की कानून कुछ और था, अभी का कानून कुछ और है। तो इसीलिए जिस व्यक्ति की पैदाइश 1987 के बाद हुई है या फिर 1987 से पहले हुई है तो उनका भौगोलिक क्षेत्र से वो भारतीय कहलाए, ना कि कानूनी प्रक्रिया द्वारा उनकी नागरिकता साबित हुई। तो अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं 1987 से पहले पैदा हुआ हूं तो मेरे को कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना होगा, तो ये गलत बात है। अगर आपकी पैदाइश 1987 से के बाद हुई या पहले हुई, आपको कोई ना कोई एक जन्म प्रमाण पत्र या फिर पासपोर्ट यानी आपको नागरिकता साबित करने के लिए कोई ना कोई एक दस्तावेज देना पड़ेगा, क्योंकि आप भौगोलिक क्षेत्र से नागरिकता अपनी तो साबित कर सकते हैं कि हम इंडियन हैं, मगर आप कानूनी प्रक्रिया से अपनी नागरिकता को साबित नहीं कर पाए, इसीलिए आपको जन्म प्रमाण पत्र, हाँ और अगर आपका नागरिकता प्रूफ करना है तो अगर आपके घर में अगर आपके पेरेंट्स में से कोई एक विदेशी है तो आपको पहले अपने पेरेंट्स के नागरिकता साबित करना होगा, फिर उनके दोनों दस्तावेज लगाकर आप अपनी नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं। और आसान सबसे
ये आपके लिए डॉक्यूमेंट होगा जन्म प्रमाण पत्र। अगर आप जन्म प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र आसानी के साथ बन जाएगी, क्योंकि अगर आप पासपोर्ट बनवाने जाते हैं तो आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और ऐसे भी अभी बहुत भीड़ चल रही है वहां पे। इसीलिए आप आसानी के साथ जन्म प्रमाण पत्र बनवाएं और आप अपनी नागरिकता को प्रूफ करें। तो मैं आपको बता दूं कि जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनेगी। अगर आप जन्म प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपको सबसे पहले कोर्ट जाना है, मंडल जाना है, और वहां से आपको क्या करना है, किसी वकील को हायर कर लेना है और वहां से आपको एफिडेविट तैयार करा लेना है। उसके बाद एसडीएम ऑफिस जाना है और उन्हें एक ये सारी बातें बताना है कि हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं है। वो एक लेटर लिखेंगे और वहां पे उस लेटर में वहां पे सारी प्रक्रियाएं मेंशन होगी कि इनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। और आप जब एफिडेविट और एसडीएम लेटर तैयार हो जाए, अगर शहरी में रहते हैं, शहरी इलाके में, तो नगर निगम चले जाए, और अगर आप गांव में रहते हैं तो ग्राम पंचायत या फिर ब्लॉक जाकर इन सारी दस्तावेजों को वहां पे जमा कर दे। आपका जन्म प्रमाण पत्र 10 से 20 दिन के अंदर आसानी के प्रक्रिया के साथ बन के रेडी हो जाएगा। और आपके नागरिकता प्रूफ करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र सबसे सही और अच्छा डॉक्यूमेंट माना जाता है, क्योंकि आप आसानी के साथ बनवा सकते हैं, और पासपोर्ट में आपको ज्यादा समय भी लगेगा, खर्चे भी ज्यादा है, और आप जन्म प्रमाण पत्र बनवाते हैं 100 से 200 में आपकी हो जाएगी। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर कमेंट करें और दूसरों को सहायता के लिए शेयर करें। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।